उल्लू की यह 3 बातें अगर जीवन में अपना ली तो आपको रंक से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए आपका समय नष्ट ना करते हुए हम कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त भाइयों, माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ दी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है। एक गधा रात के समय रास्ता भटककर जंगल में खो गया। वह बेचारा काफी समय तक रास्ता तलाशने के बाद भी सही मार्ग नहीं पा सका। तभी एक बुद्धिमान उल्लू एक पेड़ पर बैठा हुआ यह सब देख रहा था। उल्लू ने इस मौके को समझा और गधे की पीठ पर सवारी करने की योजना बनाई। उल्लू ने गधे से कहा, प्यारे भाई, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बता दूंगा, लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर और एक नई कहानी सुनानी होगी। इस प्रकार उल्लू ने चालाकी से गधे को अपनी बातों में उलझा लिया और उसकी पीठ पर सवारी करने का आनंद लिया। गधा भोलेपन से उसकी हर बात मानता रहा। अब उल्लू ने गधे को एक कहानी सुनानी शुरू की। वह बोला, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई और उनकी मां शामिल थी। उनका जीवन सादगी और संघर्ष से भरा हुआ था। उनकी जीविका का एकमात्र साधन था 2.5 बीघा जमीन और पिता का साया भी बचपन में उठ चुका था। चारों भाई छोटे थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी मां ने ही साहस और मेहनत से बच्चों का पालन पोषण किया और कठिनाइयों के बीच उन्हें एकजुट रहने का पाठ पढ़ाया। उल्लू ने आगे कहा, चारों भाई मेहनती थे और खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। हालांकि जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। एक दिन उनकी मां ने उनसे कहा, बेटा, आज तुम सब खेत की निराई करने के लिए जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर वहीं आऊंगी। मां के कहने पर चारों भाई अपने औजार लेकर खेत की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर काम शुरू कर दिया। उनके बीच प्रेम और एकता का भाव था। एक बड़े भाई ने हंसी खुशी का माहौल बनाने के लिए अपने छोटे भाई से कहा, भाइयों, क्यों ना हम कुछ बातें करें ताकि काम के साथ साथ हमारा मन भी बहलता रहे। इस पर तीनों छोटे भाइयों ने कहा, भैया, हमें तो कुछ नहीं सूझता, आप ही कुछ बताइए। तब बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर किसी के पास कहने को कुछ नहीं है तो क्यों ना हम अपने मन की बात कहें। जो भी हमारे दिल में है उसे सबके सामने रखेंगे। अब तीसरे नंबर के भाई की बारी आई। उसने भी अपनी बात रखी। अगर मैं उद्योगपति होता तो मेरे पास बड़े बड़े कारखाने होते और मैं ऐशो आराम से जीता। सबसे छोटे भाई मदन की बारी आई। उसने धीरे से कहा, अगर मैं राजा होता तो मेरी 4 रानियां होती। मैं अपनी सेना के साथ इस गांव में आता और अपनी सेना को इस 2.5 बीघा खेत में तैनात करता। तीनों भाई यह सुनकर हैरान हो गए। वे मदन पर गुस्से में आ गए और उसे डांटने लगे। मदन को यह सब बुरा लगा और वह खुद को बचाने की कोशिश करने लगा।
लेकिन भाइयों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मदन ने खुद को बचाते हुए खेत के एक कोने में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उनकी मां खाना लेकर आई और उसने देखा कि मदन अकेला बैठा हुआ है। जब उसने कारण पूछा तो बड़े भाई ने सारी घटना बताई। मां ने सुनते ही मदन को डांटते हुए थप्पड़ मारा। मदन के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने फैसला किया कि वह गांव छोड़ देगा। वह भूखा प्यासा ही अनजान शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचते पहुंचते मदन थक गया और उसने किसी काम की तलाश शुरू की। उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और एक धनी साहूकार से उसकी मुलाकात हुई। मदन को साहूकार के वस्त्रों और व्यक्तित्व से यह आभास हुआ कि वह किसी सहायक की तलाश में है। मदन ने नम्रता से महाजन से पूछा, सेठ जी, क्या आपको किसी सेवक की आवश्यकता है? यदि हां तो कृपया मुझे सेवा में रख लें। महाजन ने मदन की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, पहले अपना नाम बताओ। मदन ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, सेठ जी, मेरा नाम मदन है। महाजन, जो अत्यंत बुद्धिशाली व्यक्ति था, बोले, देखो मदन, मुझे अपनी बेटी के पाठशाला जाने की तैयारी और घर के छोटे मोटे कामों के लिए एक सहायक की जरूरत है। तुम्हें प्रतिदिन उसकी लेखन पट्टी साफ करनी होगी, उसे विद्यालय छोड़ना होगा और वापसी पर लाना भी होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें आवास, आहार और वस्त्र प्रदान करूंगा। यदि यह कार्य स्वीकार है तो बताओ। मदन, जो क्षुधा और थकान से व्याकुल था, सोचने लगा कि उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं है। उसने तुरंत स्वीकृति देते हुए कहा, मुझे यह कर्तव्य स्वीकार है। सेठ जी उसे अपने घर ले गए। सबसे पहले उसे भोजन करवाया और फिर उसके दायित्वों को विस्तार से समझा दिया। अगले दिन से मदन ने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों की शुरुआत की। उसने सेठ की पुत्री की पट्टी साफ की, कलम बनाई और उसका सामान ठीक किया। सेठ की बेटी का नाम नैना था। नैना उसे अक्सर बुद्धू कहकर पुकारा करती थी। जब भी नैना विद्यालय जाती, मदन उसका झोला उठाकर उसे छोड़ने जाता और छुट्टी के समय लाता। समय के साथ नैना की मित्रता एक युवक राघव से हो गई। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम का अंकुरण हुआ। मदन जो सब देख सुन रहा था, जानबूझकर अपने आप को भोला बनकर प्रस्तुत करता, इसलिए दोनों उसे मूर्ख समझकर नजरअंदाज कर देते। एक दिन राघव ने पूछा, यह मदन कौन है और हमारे साथ क्यों रहता है? नैना ने हंसते हुए कहा, यह तो निशुल्क सेवक है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से प्रेमल बातें करते और साथ भागने की योजना बनाते। मदन उनकी बातें सुनता पर चुप रहता। एक दिन राघव को शंका हुई कि कहीं मदन उनकी बातें सेठ को तो नहीं बता देगा। उसने मदन से कहा, तू समझता है हम क्या कह रहे हैं? मदन ने भोलेपन से कहा, हाँ, तुम कह रहे थे कि इस बर्तन मांजने वाले की पायजामा फट गई है, उसे नया सिलवा देना। नैना हंसी और राघव भी निश्चिंत हो गया। उसी रात मदन ने नैना को स्कूल से लाने के बाद एक बहाना बनाकर राघव के पिता सेठ जी से मिलने गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, आज रात आपका बेटा राघव और नैना भागने की योजना बना रहे हैं। सेठ जी ने क्रोध पूर्वक कहा, भला कोई पिता यह कैसे सह सकता है? मदन ने सुझाव दिया, जैसे ही राघव लौटे उसे कमरे में बंद कर दीजिए और उसके कपड़े मुझे दे दीजिए। सेठ ने वैसा ही किया। मदन उन कपड़ों को पहनकर घोड़े के पास पहुंचा जहां नैना पहले से इंतजार कर रही थी। रात के अंधकार में दोनों चल पड़े। नैना को लगा वह राघव के साथ है। सुबह होने पर नैना ने रुकने को कहा। जब वे रुके तब मदन ने अपना चेहरा थोड़ा हटाया। नैना चौंकी और बोली, तू राघव नहीं। मदन ने शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे बेवकूफ समझा। नैना ने कहा, तूने मेरे साथ छल किया है।
मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। हम साथ रहेंगे पर एक मित्र की तरह। मदन ने गंभीरता से कहा, और जो तुमने अपने माता पिता के साथ किया क्या वह सही था? नैना भूखी थी और थकी भी। उसने कहा, कुछ खाने को ले आओ। मदन ने पूछा, क्या लाऊं? नैना ने कहा, कुछ ऐसा जो मैंने कभी ना खाया हो। मदन ने सोचा शायद नैना ने कभी काली गाजर ना खाई हो। उसने गाजर ली, साथ में मिठाई की दुकान से राजभोग भी लिया। जब वह लौटा उसने पहले गाजर दी। नैना बोली, यह क्या है? मदन ने कहा, यह वही है जो तुमने मांगा था। नैना नाराज हो गई, लेकिन जब मदन ने राजभोग दिया तो उसका गुस्सा कम हो गया और चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उन्होंने साथ बैठकर मिठाई खाई। नैना ने कहा, अब हमें कोई आश्रय ढूंढना होगा। मदन ने कहा, कैसा आश्रय चाहिए? नैना ने मजाक में कहा, हवा महल जैसा। मदन ने एक झोपड़ी ढूंढी जो चारों ओर से खुली थी। वापस जाकर बोला, चलो तुम्हारा हवा महल तैयार है। नैना ने देखा और बोली, यही है। मदन हंसते हुए बोला, हां, इसमें चारों ओर से हवा आ रही है। नैना हंसी और पहली बार उसे मदन की सादगी समझ आई। फिर भी वह बोली, अब असली ठिकाना ढूंढते हैं। मदन ने उसे एक सुंदर महल दिखाया जो समुद्र के किनारे स्थित था। महल को किराए पर लेकर मदन ने कहा, अब देखो यह रहा तुम्हारा असली हवा महल। यहां समुद्र की ठंडी हवाएं और लहरों की आवाज तुम्हें हमेशा शांति और सुकून देंगी। वह महल देखकर नैना की आंखों में आभा आ गई और वह बहुत खुश हुई। मदन और नैना अब उस महल में आराम से रहने लगे थे। मदन ने शहर में एक काम पकड़ लिया था जिससे उनका जीवन यापन हो रहा था, और नैना ने महल को सजाने संवारने में अपनी पूरी मेहनत और ऊर्जा लगा दी थी। एक दिन दोपहर के बाद नैना का मन तालाब में स्नान करने का हुआ। महल से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर तालाब था जहां खास लोग दिन में स्नान करने आया करते थे। उस तालाब की खासियत यह थी कि आधी रात के समय परियां वहां स्नान करने आती थी। नैना ने अपने कपड़े और गले का एक कीमती हार जो वह घर से भागते समय अपने साथ लाई थी, एक पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया और स्नान करने चली गई। ठंडे पानी में स्नान करते हुए उसे बहुत शांति और सुकून मिला। जल्दबाजी में उसने कपड़े पहने और घर की ओर चल पड़ी, लेकिन हार पेड़ के नीचे ही भूल गई। शाम तक नैना को हार की याद नहीं आई। मदन भी शहर से काम करके लौट आया और दोनों ने मिलकर भोजन किया। खाने के बाद जब वे बिस्तर पर लेट गए तभी अचानक नैना को एहसास हुआ कि उसका हार गले में नहीं है। उसका दिल धड़कने लगा और चिंता ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत मदन को पुकारा, सुनो, क्या तुम एक काम करोगे? मदन ने थके हुए स्वर में पूछा। क्या हुआ नैना? नैना ने घबराते हुए कहा, मेरे गले का हार तालाब पर छूट गया है, जरा उसे लाकर दे दो। मदन ने आश्चर्य से कहा, इतनी रात को क्या तुम पागल हो गई हो? नैना ने समझाते हुए कहा, हार मेरा है लेकिन रात का समय है इसीलिए मैं वहां नहीं जा सकती। अगर दिन होता तो मैं खुद ही ले आती। मदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर जाऊंगा। नैना ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? मदन ने गंभीरता से कहा, हार लाकर देने के बाद तुम मुझे कभी बर्तन मांजने वाला नहीं कहोगी और आज से मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी। नैना जो हार की चिंता में थी ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही मदन ने साहस जुटाया और तालाब की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांदनी रात की उजली रोशनी तालाब पर फैल रही थी। जब मदन तालाब पर पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था।
उसने पेड़ के नीचे जाकर गिरे हुए हार को उठाया। जैसे ही वह हार लेकर मुड़ा, उसने देखा कि आकाश से 7 दिव्य परियां धीरे धीरे तालाब की ओर उतर रही थी। मदन तुरंत पेड़ के पीछे छुप गया। परियां तालाब में उतरते ही अपनी चमकदार पोशाकें उतार दी और पानी में स्नान करने लगी। मदन ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वह स्तब्ध रह गया। परियां अपनी सुंदरता और दिव्यता से पूरे तालाब को जगमगा रही थी। मदन की सांसें थम गई, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा ताकि परियां उसे देख ना सके। 7 परियां तालाब में उतरते ही अपने चमकीले वस्त्र किनारे पर रखकर पानी में स्नान करने लगी। वे तालाब के पानी में हंसती, खेलती और झिलमिलाती हुई चांदनी में अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रही थी। तभी उन 7 परियों में से एक, जो बहुत सतर्क थी, अचानक ठिठक गई और उसने अपनी बहनों से कहा, बहनों, आज मुझे इस तालाब पर किसी मनुष्य की गंध आ रही है। दूसरी परी हंसते हुए बोली, क्या बात कर रही हो न हो यह तुम्हारा वहम होगा। तीसरी परी भी ताने मारते हुए बोली, तू कुछ ज्यादा ही समझदार बन रही है, यहां कोई नहीं हो सकता। लेकिन पहली परी की चिंता कम नहीं हुई। उसने तालाब में अपनी दृष्टि घुमाई और आसपास के पेड़ों पर नजर दौड़ाई। मदन, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, अपनी सांसें रोककर यह सब देख रहा था। जैसे ही परियों ने ध्यान दूसरी ओर लगाया, मदन ने अवसर का लाभ उठाया। उसने जल्दी से हार उठाया और तेजी से भागने लगा। मदन की इस हरकत से पहली परी की नजर तुरंत उस पर पड़ी। उसने चिल्लाकर अपनी बहनों से कहा, देखो बहनों, मैंने कहा था ना, वह देखो एक मनुष्य भाग रहा है। सभी परियां चौंककर मदन की ओर देखी। परी रानी, जो उन सभी की प्रमुख थी, ने गंभीरता से कहा, इस मनुष्य ने हमें नग्न अवस्था में देख लिया है। नारी को इस स्थिति में केवल 2 ही लोग देख सकते हैं, एक उसकी मां और दूसरा उसका पति। इसीलिए मैं इसे अपने साथ परिस्थान ले जाऊंगी और इसे अपना पति बनाकर रखूंगी। रानी परी की घोषणा सुनते ही बाकी 6 परियां चौंकी और शोर मचाने लगी। उन्होंने मिलकर मदन को रोकने का प्रयास किया। एक परी ने चिल्लाकर कहा, रुक जा मनुष्य, क्या तू भूल गया कि तालाब पर तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है। मदन ने उनकी आवाज सुनकर अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी आंखें परियों के समूह से मिली, एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और वह पत्थर का बन गया। तब परियों ने अपनी जादुई शक्तियों से अपने वस्त्र धारण किए और तालाब से बाहर आ गई। रानी परी मदन के पास आई और अपनी अद्भुत विद्या से उसे फिर से जीवित कर दिया। इस बार उसने उसे एक छोटी सी मक्खी का रूप दे दिया। उसने मदन को अपने सुनहरे बालों के बंधन में सजाते हुए कहा, अब से तुम मेरे साथ रहोगे मेरे प्रिय, मेरे पति के रूप में। इसके बाद रानी परी ने अपने पंख फैलाए और चांदनी रात में चमकते हुए परी स्थान की ओर लौट गई। मदन, जिसे रानी परी ने जादू से तोता बना दिया था, को वह अपने गले में एक जादुई धागा बांधकर पिंजरे में दिन भर कैद रखती थी और रात में इंसान बना देती थी। तोता बना मदन अपनी स्वतंत्रता के लिए तड़पता था। वहीं दूसरी ओर नैना, जो मदन के इंतजार में रात भर जागती रही थी, सुबह होते ही उसकी खोज में निकल पड़ी। नैना ने गलीडिये और नगर में मदन को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इधर मदन भी रानी परी की बंदिशों से छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढ रहा था। एक दिन गलती से रानी परी ने पिंजरे की खिड़की खुली छोड़ दी। मदन ने इस मौके का लाभ उठाया और पिंजरे से उड़ गया। जैसे ही रानी परी को पता चला कि मदन भाग गया है, उसने एक विशाल चील का रूप धारण किया और उसके पीछे उड़ने लगी। मदन तोते के रूप में तेजी से पूर्व दिशा में राजा दुर्गम सिंह के महल की ओर उड़ता चला गया।
वहां राजा की बेटी राजकुमारी फूलदे प्रतिदिन अपने पिता के आदेश से स्नान के बाद 7 पवित्र फूलों से अपने शरीर को सजाती थी, जो उसकी पतिव्रता और पवित्रता का प्रतीक था। उस समय फूलदे महल की अटारी पर स्नान कर रही थी। मदन, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, सीधे उसके पास जा पहुंचा। चील का रूप धारण किए रानी परी ने यह सब देखा और अटारी की मुंडेर पर जा बैठी। उचित अवसर का इंतजार करने लगी। राजकुमारी फूलदे ने घायल तोते को अपनी गोद में उठा लिया और चील की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, तूने इस छोटे से तोते को घायल किया है, अब तेरी खैर नहीं। मैं इस तोते को अपने पास रखूंगी और देखती हूं कौन इसे मुझसे छीन ले जाता है। रानी परी ने देखा कि फूलदे ने तोते को अपनी गोद में सुरक्षित कर लिया है और वह उसे छोड़ने वाली नहीं है। रानी परी ने मन ही मन सोचा कि सही समय आने पर वह फिर लौटेगी। वह वहां से चली गई और फूलदे ने प्यार से तोते के सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। तभी गलती से उसके नाखून का सिरा मदन के गले में बंधे जादुई धागे में अटक गया और धागा टूट गया। धागा टूटते ही मदन अपने असली मानव रूप में आ गया। अचानक एक मनुष्य को अपने सामने देख राजकुमारी फूलदे चौंक गई और अचंभित होकर बोली, यह सब क्या है? तुम कौन हो और तुमने कैसे यह रूप बदला? तुमने मुझे नग्न अवस्था में देखकर मेरे धर्म का अपमान किया है। मदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, मेरी जान अब आपके हाथों में है। आप चाहें तो मुझे मार दें या छोड़ दें। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं, बल्कि एक पीड़ित इंसान हूं जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर मदन ने अपनी पूरी कहानी राजकुमारी फूलदे को सुनाई कि कैसे वह नैना का सेवक था, कैसे उसे रानी परी ने छल से पकड़ लिया और जादू से तोता बना दिया, और कैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए यह लंबा सफर तय किया। राजकुमारी फूलदे, जो पहले क्रोध और शंका से भरी हुई थी, मदन की कथा सुनकर कोमल हो गई। उसने उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द देखा। फूलदे ने कहा, मदन, तुम्हारी व्यथा सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम ईमानदार हो। मैं तुम्हें अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत करूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। इस प्रकार मदन को फूलदे का आश्रय मिला और रानी परी की कैद से मुक्ति की एक नई आशा जगी। राजकुमारी फूलदे ने मदन की प्राण रक्षा का संकल्प लिया। उसने मदन को अपने कक्ष में छिपा लिया और जैसे ही स्नान के बाद वह अपने कक्ष में लौटी, राजा दुर्गम सिंह के सिपाही रोज की भांति तुला और फूल लेकर राजकुमारी को तोलने हेतु आ पहुंचे। यह रिवाज था कि एक पलड़े में राजकुमारी को बैठाया जाता और दूसरे में फूल रखे जाते, किंतु आज फूल रखने के बावजूद फूलदे का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। सैनिकों ने और फूल मंगवाए, फिर भी पलड़ा हल्का नहीं हुआ। अंततः पूरी की पूरी झोली फूलों की रख दी गई, लेकिन राजकुमारी का पलड़ा फिर भी भारी रहा। यह देखकर सैनिक हैरान हो गए और तुरंत दरबार लौटकर बोले, महाराज, आज राजकुमारी के हृदय में कोई दोष समा गया है, वह अब पावन नहीं रही। राजा दुर्गम सिंह आक्रोशित हो उठे। उन्होंने आदेश दिया, उस पापी को पकड़कर लाओ जिसने मेरी बेटी की पवित्रता को कलंकित किया है। यह फरमान सुनकर सिपाही राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़े। राजकुमारी की दासी ने आकर सावधान किया, राजकुमारी, सिपाही आपकी ओर बढ़ रहे हैं। फूलदे ने तुरंत मदन की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा बचना कठिन है। मैं महल के पीछे एक धोती लटकाती हूं, उससे लटककर नीचे उतर जा। मदन ने फूलदे का आभार व्यक्त किया और धोती के सहारे उतर गया। नीचे उतरते ही एक वृद्ध दंपत्ति जो उस स्थान के मालिक थे ने उसे देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगे। मदन ने घबराकर कहा, मैं चोर नहीं हूं, मेरी जान के पीछे लोग पड़े हैं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए।
बुजुर्ग कुछ क्षण सोच में पड़ गए, फिर बोले, हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। मदन ने कहा, जी मैं हर नियम मानूंगा, बस बताइए क्या करना है। वृद्ध बोले, हमारी एक इकलौती संतान है, विवाह योग्य। अगर तुम उससे विवाह करने को तैयार हो जाओ तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मदन ने विवश होकर स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जाओ हमारी बेटी के पास दूसरे कमरे में जाकर विश्राम करो। यदि सिपाही आए तो हम कहेंगे कि वहां हमारी बेटी और जमाई है। राजा के सिपाही रात को महल के पिछले हिस्से में लटकी धोती देख बुजुर्ग के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। क्या यहां कोई चोर आया था? बुजुर्ग बोले, नहीं, हमने कोई चोर नहीं देखा। थोड़ी बहुत तलाशी के बाद सिपाही चले गए। सुबह होते ही बुजुर्गों ने बेटी सविता के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। सविता को दुल्हन बनाया गया। मदन दूल्हा बनने लगा। विवाह की रस्म शुरू ही होने वाली थी कि नैना, जो मदन को खोजते खोजते पहुंची, मंडप में आधम की। मदन को दूल्हे के रूप में देखकर वह चौंक गई और सविता से बोली, यह मेरा पति है, तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? सविता बोली, नहीं, यह मेरा पति है और मेरी शादी इसी से होने जा रही है। दोनों महिलाएं बहस करने लगी। तभी एक विशाल छाया छा गई। आसमान से रानी परी प्रकट हुई और बोली, यह मेरा पति है, कोई इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। भीड़ में से कोई बोला, अब यह फैसला केवल राजा दुर्गम सिंह ही कर सकते हैं। चारों महिलाएं और मदन को दरबार में पेश किया गया। जब फूलदे ने देखा कि 3 अन्य स्त्रियां मदन को अपना पति बता रही हैं, तो वह भी दौड़ती हुई आई और मदन का हाथ पकड़ बोली, यह मेरा पति है। दरबार में कोलाहल मच गया। किसी ने कहा, अब यही बाकी था। राजा ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा, इन चारों नारियों का एक ही मंडप में मदन से विवाह संपन्न होगा। यह निर्णय सुनकर सन्नाटा छा गया। एक ही मंडप में चारों के साथ विवाह हुआ और मदन 4 पत्नियों का पति बन गया। राजा ने आधा राज्य मदन को सौंपकर उसे राजा बना दिया। कुछ समय बाद मदन ने कहा, पिताजी, मैं अपने गांव घूमने जाना चाहता हूं। राजा ने प्रसन्नता से कहा, जाओ, हाथी, घोड़े और फौज लेकर जाओ। मदन चारों रानियों और पूरी सेना के साथ गांव पहुंचा। उसने 2.5 बीघा खेत में फौज को ठहरा दिया, जिससे सारी फसल नष्ट हो गई। गांव के बच्चों ने जाकर मदन के भाइयों को बताया, कोई राजा फौज लेकर खेत में आ बैठा है। भाई और मां दौड़कर पहुंचे। जमीन की दशा देख रोने लगे और राजा के पैरों में गिरकर बोले, महाराज, हमारे पास बस यही जमीन है, कृपा करें और वापस दें। मदन ने पूछा, परिवार में कौन कौन है? भाई बोले, 4 भाई और 1 मां थी, अब 3 भाई और मां है। मदन ने पूछा, चौथे भाई का क्या हुआ? उन्होंने कहा, वह नालायक था, कहता था अगर राजा बनूं तो खेत में फौज ठहराऊं। हमने उसे निकाल दिया, अब जीवित है या नहीं पता नहीं। मदन मुस्कुराया तो वह यही कहता था। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। मदन ने पूछा, अब देखो खेत में कितनी रानियां हैं? उन्होंने देखा, एक खाना बना रही थी, दूसरी पंखा झल रही थी, तीसरी पैर दबा रही थी, चौथी भोजन परोस रही थी। भाइयों के चेहरे फक्क हो गए, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मदन ने गंभीर स्वर में कहा, अरे मूर्खों, मैं वही तुम्हारा छोटा भाई मदन हूं जिसे तुमने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। इतना सुनते ही तीनों भाई मदन के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगने लगे। मदन ने उन्हें रोका और कहा, भाइयों, माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ वह बीते समय की बात है। लेकिन याद रखो, कल्पनाएं सिर्फ कल्पनाएं होती हैं।
हकीकत नहीं। मदन ने अपने भाइयों और मां को गले लगाते हुए कहा, अब हम सब एक परिवार हैं। चलो इस गांव में अपने परिवार को एक नई शुरुआत दें। तीनों भाइयों ने आश्चर्य से पूछा, भाई यह बताओ कि तुमने यह सब कैसे किया? यह तो हमारे लिए किसी सपने जैसा है। तब मदन ने उन्हें तरक्की का रहस्य बताया। उधर उल्लू ने गधे से पूछा, तो बताओ गधे भाई, मदन ने अपने भाइयों को उन्नति का क्या रहस्य बताया? अगर नहीं बता पाए तो मैं दूसरी कहानी शुरू कर दूंगा। गधा चुप हो गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मदन की तरक्की का राज क्या था। तब उल्लू ने कहा, सुनो ध्यान से। मदन ने अपने भाइयों को 3 सफलता के सूत्र बताए। उसने कहा, यदि इंसान इन बातों को अपना ले तो वह रंक से राजा बन सकता है, कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है। पहला सूत्र था निंदा और नफरत। निंदा और नफरत जो सामान्यतः नकारात्मक भावनाएं मानी जाती हैं, अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह व्यक्ति को उन्नति के शिखर तक ले जा सकती है। इन्हें सकारात्मक तरीके से लिया जाए तो यह प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जब व्यक्ति की निंदा की जाती है तो वह अपने कार्यों और निर्णयों पर पुनर्विचार करता है। अगर वह निंदा को सकारात्मक दृष्टिकोण से ले तो अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की ओर कदम बढ़ा सकता है। यही आत्मविकास का मार्ग है जो व्यक्ति को और अधिक सक्षम और शक्तिशाली बनाता है। नफरत और आलोचना को सहन करना सरल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति इसे सहन कर पाता है उसमें सहनशीलता और धैर्य का विकास होता है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि कठिनाइयों का सामना करना ही सच्ची वीरता है। आलोचनाओं से सीखकर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और यह आत्मविश्वास उसे हर परिस्थिति में जीतने की ताकत देता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसमें यह समझ होनी चाहिए कि आप उससे सीखकर खुद को और बेहतर बना सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की निंदा से सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। यह दृष्टिकोण उसे न केवल दूसरों की आलोचना से ऊपर उठाता है बल्कि उसकी सफलता में सहायक भी बनता है। दूसरा मूल मंत्र है स्वयं पर नियंत्रण। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। आत्मसंयम से व्यक्ति अपने निर्णयों में स्थिरता और विवेक बनाए रखता है, जिससे वह सही समय पर सही कदम उठा सकता है। सही समय पर लिया गया निर्णय ही व्यक्ति की उन्नति और सफलता का आधार बनता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि अवसरों को पहचानकर उनका लाभ उठाना चाहिए क्योंकि वे बार बार नहीं आते। तीसरा और महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रता और संगति का महत्व। विदुर नीति में यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने मित्रों और संगति का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। अच्छे मित्र और सही संगति व्यक्ति के चरित्र को उन्नत बनाते हैं और विपरीत समय में सहारा देते हैं। वहीं गलत संगति व्यक्ति के पतन का कारण बन सकती है। इस प्रकार उन्नति के यह 3 मूल मंत्र निंदा और नफरत से सीखना, आत्मसंयम बनाए रखना और मित्रता एवं संगति का सही चुनाव किसी भी व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। उल्लू ने इन 3 मूल मंत्रों को गधे को समझाया और फिर दूसरी कहानी सुनाने लगा। अब गधा उस जंगल में घूम रहा था और उल्लू की बातें सोच रहा था। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। प्रिय दर्शकों, आगे चलकर उल्लू ने एक और ज्ञान की बात बताई। उसने कहा, जिन स्त्रियों में 5 विशेष लक्षण होते हैं वे एक भिक्षुक को भी राजा बनाने की क्षमता रखती हैं। ऐसी स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी स्त्री है तो उनसे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना।
जो पुरुष इन स्त्रियों को बिना कारण तंग करते हैं और वे नाराज होकर मायके चली जाती हैं, तो समझ लें कि आपके घर से लक्ष्मी भी चली गई, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों को कभी घर से ना निकालें, वरना आपके घर की लक्ष्मी विदा हो जाएगी। इन स्त्रियों में ऐसी शक्ति होती है कि वे एक साधारण व्यक्ति को भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं। यदि वे आपसे नाराज होती हैं, तो स्वयं मां लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाती हैं। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है। जो लोग इन बातों पर अमल करते हैं, उन्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है और उनका घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। जो लोग इन स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, वे राजा से रंक बन जाते हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझें और जीवन में उतारें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में हर प्रकार का सुख समृद्धि थी। एक दिन किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने पति के लिए अपशब्द कह दिए। पति गुस्से में आ गया और उसने आवेश में आकर पत्नी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इस पर पत्नी और अधिक क्रोधित हो गई और कठोर शब्द कहने लगी। पत्नी के पास 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। गुस्से में आकर उसने बच्चों को साथ लिया और मायके जाने का निश्चय किया। यह शाम का समय था और धीरे धीरे रात भी हो चली थी। बच्चों को लेकर वह अपने मायके की ओर चल दी। गांव के बाहर जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अंधेरे में आगे का रास्ता सुनसान और डरावना था। उसी जंगल में एक संत अपने आश्रम में साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री 2 बच्चों के साथ रात में जंगल के भीतर जा रही है। उन्होंने सोचा, इतनी रात में यह स्त्री बच्चों के साथ कहां जा रही है और क्यों? उन्होंने उसे रोकने का विचार किया और आगे बढ़कर पूछा, बेटी, इतनी रात में जंगल में इस मार्ग पर कहां जा रही हो? यह बहुत खतरनाक है। संत विचार करने लगे, यदि मैं इसे नहीं रोकूंगा तो यह अपने बच्चों सहित किसी संकट में फंस जाएगी और इसका पाप मेरे सिर पर आएगा। अगर इसे रोकूंगा तो लोग हमारे बारे में ना जाने क्या सोचेंगे। लेकिन अगर मैंने इसे रोका नहीं और यह किसी संकट में पड़ गई तो भगवान को मैं क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर साधु ने उस स्त्री को रोक लिया और प्रेम पूर्वक कहा, पुत्री, तुम इतनी रात को इस जंगल में 2 छोटे बच्चों के साथ कहां जा रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या पति से कोई विवाद हो गया है या फिर कुछ और बात है? साधु के इस प्रश्न पर उस स्त्री ने सारी सच्चाई बताई और कहा, आज मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगी और अपने पीहर जा रही हूं। साधु ने समझाते हुए कहा, देखो बेटी, यह तो केवल एक थप्पड़ था और तुमने भी उन्हें अपशब्द कहे थे। इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए। गुस्से में तुम बच्चों को लेकर रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से जा रही हो, जबकि यह नहीं जानती कि जंगल में कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। कोई अनहोनी हो सकती है जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी हानि पहुंचा सकती है। क्या यह सब सोचकर तुम्हें डर नहीं लगता? स्त्री ने दृढ़ता से कहा, है महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं लेकिन अपने पति के घर वापस नहीं जाऊंगी। साधु ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह स्त्री मानने को तैयार नहीं थी। तब साधु ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर नहीं जाओगी तो मेरी एक बात सुन लो। आज रात तुम यहीं मेरे आश्रम में ठहर जाओ। जब सवेरा होगा तब तुम अपने पीहर चली जाना। स्त्री यह बात मान गई और बोली, ठीक है, मैं रात आपके आश्रम में रुक जाऊंगी और सुबह होने पर चली जाऊंगी। साधु ने प्रेम पूर्वक उस स्त्री और उसके बच्चों को आश्रम में बुला लिया।
अब रात गहरा चुका था और बच्चों को भूख लगने लगी। साधु महाराज ने उनके लिए भोजन बनाया और उन बच्चों को भोजन कराया। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी कुटिया के भीतर आराम से सो जाओ, मैं बाहर सोता हूं। उस स्त्री ने अपने बच्चों को लेकर कुटिया में विश्राम किया और साधु बाहर सो गए। सुबह होते ही उस स्त्री ने साधु से कहा, महात्मा जी, अब मैं अपने पीहर जा रही हूं। दिन निकल आया है, अब हमें किसी भी भय की आवश्यकता नहीं है। साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, ठीक है पुत्री, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस प्रकार साधु महाराज के आशीर्वचन और दिशा निर्देश में वह स्त्री जंगल के मार्ग से अपने मायके की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद वह अपने माता पिता के घर पहुंच गई। उसके जनक और माताजी ने देखा कि उनकी पुत्री अकेले बच्चों के साथ वापस लौटी है, परंतु उसका जीवन साथी साथ नहीं आया। पिता ने उसकी शक्ल की ओर देखा जो क्रोध से लाल हो रही थी और उसकी आंखों में आक्रोश था। पिता ने अनुमान लगाया कि निश्चित ही बेटी और दामाद में कोई तनाव हुआ होगा, अतः वह चुप रह गए। जबकि माता ने उसे स्नेह पूर्वक घर के भीतर बुलाकर बैठाया। फिर ममता से पूछा, बेटी बात क्या है? आज तुम अकेली कैसे आ गई? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने तक नहीं आया। सच सच बताओ, क्या तुम दोनों के बीच कोई कलह हुआ है? मित्रों, तब उस स्त्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम दोनों में विवाद हो गया है और मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी और यहीं आपके पास रहूंगी। पिता ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटी, यह घर तुम्हारा ही है। यह तुम्हारे पिता का आश्रय सदा तुम्हारे लिए खुला है। परंतु एक बात बताओ, तुम्हारे पति ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? कहते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। शायद तुमने भी कुछ कठोर शब्द कहे होंगे। बिना किसी वजह के वह ऐसा क्यों करेगा? सच बताओ। उस स्त्री ने, जिसने अपने पति को निंदात्मक शब्द कहे थे, वह बात पिता से छुपा ली। उसने कहा, नहीं पिताजी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे पति ने बिना कारण सिर्फ थोड़ी सी नाराजगी में मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं तो मर सकती हूं पर उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। या तो आप मुझे अपने घर में स्थान दे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मित्रों, जब पिता ने यह सुना कि उनकी बेटी जीवन समाप्त करने की बात कर रही है, तो वे और उसके भाई घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि हम इसे अधिक समझाने या सवाल करने लगेंगे तो यह कोई भी अनहोनी कर सकती है। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि पहले उसे शांत होने दिया जाए। इस प्रकार वह स्त्री अपने मायके में शांति से रहने लगी। अगले दिन पिता ने फिर उससे संवाद किया, परंतु उसने अपनी गलती फिर छुपा ली और सारा दोष अपने पति पर डाल दिया। मित्रों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब पति पत्नी के बीच कोई विवाद होता है तो उनमें से एक पक्ष अपनी गलती मानने के बजाय दूसरा पक्ष दोषी ठहरा देता है। इसीलिए माता पिता या समझौता कराने वाले व्यक्ति को दोनों की बात सुननी चाहिए, केवल एक की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस स्त्री ने अपनी सारी गलती पति के सिर मढ़ दी। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटी, तुम यहीं आराम से रहो, यह घर भी तुम्हारा है। उधर उस स्त्री के ससुराल में उसके ससुर जब यह देखते हैं कि उनकी बहू कई दिनों से घर पर नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हारी पत्नी कहाँ चली गई है? कई दिन हो गए, उसका कोई पता नहीं। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, हमारे बीच झगड़ा हो गया था और वह बच्चों को लेकर मायके चली गई है। पिता ने गंभीर स्वर में पूछा, झगड़ा क्यों हुआ? कोई तो बात रही होगी, सच बताओ क्या हुआ? बेटे ने निगाहें झुकाते हुए कहा, पिताजी, एक छोटी सी बात पर तकरार बढ़ गई और गुस्से में हमने उसे थप्पड़ मार दिया।
इससे वह नाराज होकर चली गई। पिता ने शांतचित्त होकर कहा, बेटा तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? क्या ऐसा कौन सा शब्द उसने कहा था? बेटा बोला, पिताजी उसने मुझे और आपको भी अपमानजनक बातें कही थी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारा। पिता ने समझाया, बेटा यह गलत हुआ। क्या तुम नहीं जानते कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है? जिस घर में नारी नहीं होती वह स्थान श्मशान के समान बन जाता है। उसमें ना शांति होती है ना समृद्धि। गृहिणी का अपमान करके हम अपने भाग्य को घर से निकाल देते हैं। उन्होंने आगे कहा, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। प्रेम से जाकर उसे वापस लेकर आओ, उसके बिना यह घर सूना लगता है। बेटा बोला, पिताजी वह स्त्री लक्ष्मी के समान नहीं है, वह आपको भी आदर नहीं देती, मित्रों से जलती है और घर में कलह करती है। अगर भिखारी दरवाजे पर आ जाए तो दरवाजा बंद कर देती है। ऐसी स्त्री कैसे लक्ष्मी कहलाने योग्य है? पिता ने कहा, बेटा मुझे पता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, परंतु तुम पति हो, क्या तुम्हें अपना धर्म नहीं मालूम? अगर पत्नी कोई गलती करती है तो उसे प्रेम से मार्गदर्शन देना ही पति का पहला धर्म है। गुस्से और अहंकार से रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए मेरा आदेश है तुम जाकर उसे सम्मान पूर्वक वापस लाओ। बेटा बोला, पिताजी जैसा आप कहें मैं वैसा करूंगा। फिर वह पत्नी को लेने चल पड़ा। वही जंगल का मार्ग था जहां से उसकी पत्नी गई थी। जंगल में उसे अपनी छोटी बेटी की एक चप्पल दिखाई दी। उसका दिल बैठ गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा और मायके पहुंचा। दरवाजे पर उसकी पत्नी और बच्चे खड़े थे। उन्हें सुरक्षित देखकर उसे चैन मिला। उसकी पत्नी ने बच्चों से कहा, देखो बेटा तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, जाओ उनसे मिलो। बच्चे दौड़कर पिता से लिपट गए, लेकिन पत्नी अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह ससुराल में ही रुका, पर ससुर ने कुछ नहीं कहा। सुबह लड़की के माता पिता ने उसे बुलाया और दामाद को सामने बैठाकर कहा, बेटा हमने सुना कि तुम दोनों के बीच विवाद हुआ, पर तुमने हमारी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा? उसका कहना है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। दामाद ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पिताजी शायद आपकी बेटी ने अपनी तरफ की बातें नहीं बताई होंगी। उसने मुझे और आपको अशोभनीय शब्द कहे थे जो सहन नहीं हो सके, इसलिए मैंने गुस्से में थप्पड़ मारा। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, मैं जानता हूं, पर यदि लक्ष्मी भी सम्मान ना दे तो क्या करना उचित होता है? पिता ने गहरी सांस लेते हुए बेटी से कहा, बेटी क्या तुमने ऐसा किया है? यदि यह सच है तो तुमने अपनी गलती मुझसे क्यों छुपाई? बेटी चुपचाप खड़ी रही। पिता ने आगे कहा, बेटी अब तुम केवल हमारी बेटी नहीं बल्कि किसी की पत्नी और 2 बच्चों की मां भी हो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पत्नी और मां का धर्म निभाओ। तुमने पति से कहा सुनी कर ली और बच्चों को लेकर मायके आ गई। क्या तुम्हें अपने बच्चों और उनके भविष्य की चिंता नहीं है? बेटी ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी मुझे अपने पति के घर वापस नहीं जाना, मैं यहां आपके साथ ही रहूंगी। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी तुम्हारे मन में क्रोध और अज्ञान भरा हुआ है जो तुम्हें डुबो देगा। तुम्हें यहां रखकर मेरा धर्म पूरा हो चुका है। विवाह के बाद एक स्त्री का असली घर उसका ससुराल ही होता है। कितने दिन तुम यहां रह पाओगी? जब तक हम जीवित हैं तब तक तो तुम्हें यह घर मिल जाएगा, परंतु हमारे बाद तुम्हें यह सम्मान नहीं मिलेगा। पिता ने आगे कहा, याद रखना बेटी का घर ससुराल ही होता है। हमारे जाने के बाद तुम्हें यहां कोई सम्मान नहीं देगा। तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारा आदर करेंगे,
परंतु समय के साथ सब बदल जाएगा। हो सकता है वे तुम्हें कभी कभी ताने दें या अपमान करें, और उस दिन तुम्हें हमारी यह बात याद आएगी। आज तुम्हें अपने पति के एक थप्पड़ का दुख है, परंतु भविष्य में भाभियों के अपमान और तानों से अधिक कष्ट होगा। एक स्त्री का सच्चा सुख और स्वर्ग उसका ससुराल ही होता है। अपने पति और घर के साथ चलने में ही तुम्हारी वास्तविक उन्नति है। इसलिए बेटी, इस अज्ञान को त्यागो और अपने ससुराल लौट जाओ, जहां तुम्हारी असली पहचान है और जहां तुम्हारा स्थान स्वर्ग के समान है। पिता ने अपनी बेटी को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, जिस स्त्री का पति सुखी है, जिसके बच्चे सुखी हैं और जिसका ससुराल सुखी है, उसके लिए वही घर स्वर्ग के समान होता है। पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत मतभेद चलता ही रहता है, परंतु इस तरह का क्रोध और कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बेटी, कहते हैं कि पहले स्वयं को सुधारो, तभी संसार को सुधार सकते हो। यदि तुम्हें जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है तो सास ससुर की सेवा करनी होगी, पति का सम्मान करना होगा और अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना होगा। तुम्हारा सुख इन्हीं में निहित है। पिता के यह वचन सुनकर बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी गलती की क्षमा अपने पिता और पति दोनों से मांगी। तब पिता ने कहा, बेटी, सबसे पहले अपने पति से क्षमा मांगो। उस स्त्री ने अपने पति से क्षमा मांगते हुए कहा, हे स्वामी, मुझ में अज्ञान था। मैं समझती थी कि जीवन भर पिता के यहाँ रह सकती हूँ, पर आज ज्ञात हुआ कि बेटी पराई होती है। उसके लिए सच्चा सुख ससुराल में ही होता है, पिता के घर नहीं। पिता का घर विवाह से पूर्व का आश्रय है, परंतु विवाह के बाद बेटी का असली घर ससुराल ही होता है। उसकी बातों को सुनकर पति और उसके माता पिता प्रसन्न हो गए और उन्होंने हंसी खुशी के साथ बेटी को ससुराल के लिए विदा किया। कुछ आशीर्वाद और भेंट के साथ बेटी को विदा करते हुए माता पिता ने उसे अपने कर्तव्यों का स्मरण दिलाया। पति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में उस जंगल से गुजरते हुए पति ने कहा, हमारी बेटी की चप्पल यहाँ देखकर मैं बहुत घबरा गया था। ऐसा क्या हुआ था? तब पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, उस रात मुझे एक साधु महाराज ने रास्ते में रोका था और सुबह होने तक अपने आश्रम में ठहराया था। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी ससुराल लौटो तो उनसे मिलकर जाना। पति ने कहा, ठीक है, चलो महात्मा जी से मिलते हैं। उनका आश्रम तो रास्ते में ही है। पति पत्नी और बच्चे महात्मा जी के आश्रम पहुंचे। वहां साधु स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्त्री को पहचान लिया और प्रेम से कहा, थोड़ी देर ठहरो पुत्री, मैं अभी आता हूं। स्नान और पूजा के बाद महात्मा जी ने उनसे भेंट की और प्रसन्न होकर कहा, बेटी, उस दिन मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। वह स्त्री महात्मा जी के चरणों में झुककर क्षमा मांगते हुए बोली, हे महाराज, मुझसे भूल हो गई। क्रोध के आवेश में मैं मायके चली गई, पर आज मुझे अनुभव हुआ कि आपने सत्य कहा था। स्त्री के लिए सच्चा स्वर्ग उसका पति और ससुराल ही होते हैं। तब महात्मा जी ने उस स्त्री को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताता हूं जो एक आदर्श गृह लक्ष्मी के लक्षण होते हैं। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में अपना लोगी तो तुम्हारे घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। ऐसी स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। स्त्री ने विनम्रता से पूछा, है महात्मा जी, कृपया बताइए वे 5 लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महात्मा जी ने कहा, पुत्री, इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाओ और तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। पहला लक्षण, वह स्त्री जो प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है
और घर की स्वच्छता का ध्यान रखती है, वही स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। वह अपने बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें स्नेह पूर्वक शिक्षित करती है। ऐसी नारी के घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और वह घर सदा समृद्ध रहता है। दूसरा लक्षण, वह स्त्री जो अपने पति, सास, ससुर और बच्चों का ध्यान रखती है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान करती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि कोई भूखा प्यासा ना रहे। वह परिवार की देखभाल में स्वयं को समर्पित कर देती है। ऐसी स्त्री से लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। तीसरा लक्षण, वह स्त्री जो अपने पति और सास ससुर का सम्मान करती है, उन्हें गाली नहीं देती, कटु शब्द नहीं बोलती, बल्कि मधुर वचन बोलकर सबका आदर करती है। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। चौथा लक्षण, जो स्त्री घर आए अतिथियों का सत्कार करती है, उनकी आवभगत करती है और जरूरतमंदों विशेषकर भिखारियों को सहर्ष दान देती है, वह लक्ष्मी का रूप होती है। पांचवा लक्षण, जो स्त्री प्रातः 4 बजे उठकर घर की स्वच्छता का कार्य करती है, रसोई का ध्यान रखती है और घर की पवित्रता बनाए रखती है, वह स्त्री साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। महात्मा जी ने उस स्त्री को समझाते हुए कहा, बेटी, जो स्त्रियां देर तक सोती हैं और जागने के बाद केवल श्रृंगार में समय बिताती हैं, बर्तनों की सफाई नहीं करती, बच्चों की देखभाल नहीं करती, घर की सफाई नहीं करती और बच्चों को गंदा रखती हैं, ऐसी स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप नहीं माना जाता। वे कुलक्षणी मानी जाती हैं और उनके घर में कभी सुख, शांति और समृद्धि नहीं टिकती। महात्मा जी ने आगे कहा, पांचवा और अंतिम लक्षण यह है कि हर स्त्री को सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर की सफाई, झाड़ू पोछा करना चाहिए, बर्तन साफ करना चाहिए और बच्चों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। महात्मा जी की बातों को सुनकर वह स्त्री हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी, आपने जो 5 लक्षण बताए हैं, वे सच में लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए अनिवार्य है। मैं वचन देती हूँ कि आज से इन्हें अपने जीवन में अपनाऊंगी। मैं अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, घर आए अतिथियों का आदर करूंगी, किसी भी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करूंगी और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करूंगी। महात्मा जी यह सुनकर प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। वह स्त्री पति के साथ ससुराल लौट आई और सास ससुर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने वचन दिया, पिताजी, आज के बाद कभी नाराज होकर मायके नहीं जाऊंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी और अपने पति का सम्मान करूंगी। उस दिन से उस स्त्री ने इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में धारण कर लिया और धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। अब उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रही। दर्शक बंधुओं, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नारी के इन 5 लक्षणों से घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। साथ ही पति का भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करें और उसे प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन दें। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।